ठीक है, डाउट क्या है, कोई डाउट्स इसमें है? क्वेश्चन नंबर 20, 24, 22। क्वेश्चन नंबर 20, 22 और 24 में डाउट। चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, एफ एक्स आपको दिया गया है एक्स की पावर 4/4 प्लस 2/3 एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे इसको। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है तो जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, कोफिशिएंट वो बाहर आ जाता है। तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 4x क्यूब, इसका हो जाएगा 2/3 बाहर आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 3x² माइनस 5/2 .2x ये है। तो ये 4 से 4 चला गया, ये 3 से 3 चला गया, ये 2 से 2 चला गया, तो उसमें आ गया x³ प्लस 2x² माइनस 5x-6। ठीक है, ये है। अब इसमें आपको इंक्रीजिंग बताना है, इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना है, और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल बताने के लिए f'(x) इज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन हमारी फिक्स होती है। ठीक है, तो x³ प्लस 2x² माइनस 5x-6 ग्रेटर देन 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या कहता, इधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या होना चाहिए, फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। ये फैक्टराइज फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने के लिए आप साइड में, ये कौन सी है, कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी बनती है। ठीक है, ठीक है, ये है। अब इसमें देखिएगा, अभी क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, पहले एक्स की जगह 1 पुट करते हैं। पहले 1 पुट किया, 1 + 2 -5 -6। क्या ये 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा 3 ये, यानी कि 1 फैक्टर नहीं होगा। फिर हम -1 पे चेक करेंगे, -1 ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 6। तो ये हो जाएगा प्लस का 7 माइनस का 7, ये कैंसिल हो गया, यानी कि x-2 आप x-1 आपका फैक्टर हो गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x+1। आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 5x-6। ठीक है, ये क्लास 9th का है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये x² प्लस हो जाएगा, सॉरी x² से जाएगा तो x³ हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये x² माइनस का 5x प्लस x² प्लस 5x। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 10x। ठीक है, माइनस का 10x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का, सर कुछ गड़बड़ हो रही है इधर पे कुछ, ये सॉरी 5 नहीं होगा इधर पे, ये 5 नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा, x होगा। क्यों? क्योंकि इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो सिर्फ 1 × x देगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा माइनस का 6x, और ये -6 इधर उधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6, तो -6x-6, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पूरा कैंसिल, 0। तो इस पूरे पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या हो गए, x+1। जो ये चीज होती है वो लिखते हैं, और ये जो चीज होती है वो लिखते हैं क्वेश्चन। तो x² प्लस x-6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, x+1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 6 ग्रेटर देन 0। तो x+1 x+3 -2 x+3, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है तो ये ग्रेटर देन 0, x+1 x+3
x माइनस टू ग्रेटर देन 0। देखो अब ये पूरी चीज हमारी किस में आ गई, फैक्टर फॉर्म में आ गई। मैंने क्या कहा था आपको, फैक्टर फॉर्म में निकालना है। फैक्टर फॉर्म में निकालने के बाद इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। हर चीज को इक्वल टू जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे तो आएगा माइनस का 1, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो आएगा माइनस का 3, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो आएगा प्लस का 2। असेंडिंग में अरेंज करेंगे, -3 -1 2, ये इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये याद रखना। फिर मैंने क्या बताया था, कर्व आपका कहाँ से चलेगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, ये इस तरह से ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली सारी चीजें आपकी कैसी होती हैं, प्लस की, नीचे वाली होती हैं माइनस की, ठीक है। अब हमें यहाँ पे साइन देखना है, कौन सा लगा हुआ है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि आपको वैल्यू लेनी है कौन सी, तो एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे प्लस इंफिनिटी होता है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी होता है। तो -3 से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। ये हमारा इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। डिक्रीजिंग के लिए आप सॉल्व करेंगे लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो क्या होता है, नेगेटिव। मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, वही चीज, पूरी चीज बार बार नहीं करेंगे, बस यही लिख लेंगे x+1 x+3 x-2 लेस देन जीरो, बस खाली साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन जीरो का आ जाएगा। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कितने में आ रहा है, इधर इस साइड आ रहा है और ये बीच में आ रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन -1 से 2, ये लो, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया ये डाउट इसका था। फिर इसमें x+1 कैसे है? x+1 को आपको नाइन्थ में आपको पता होगा ना, ये फैक्टराइज कैसे करते हैं। जैसे ये स्क्वायर से ज्यादा कोई भी पॉलिनोमियल आती है तो क्या करते हैं, एक बार 1 पुट करते हैं, एक बार -1 पुट करते हैं। तो पहले 1 पुट किया तो आंसर 0 नहीं आया, तो वो फैक्टर नहीं है, वो हटा देंगे। फिर -1 पे चेक किया, -1 पे वो चीज 0 आ रही है, ठीक है। इस पे रखेंगे, याद रखना, पॉलिनोमियल पे 0 रखते हैं और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। फिर इस -1 को उधर ले जाएंगे तो x+1 हो जाएगा। x+1 से इसको डिवाइड करते हैं, याद आया ना मैं करनी, यस। ठीक है। ट्रायल मेथड है। हाँ, फैक्टराइज मेथड होता है, ठीक है। एक सेकंड, और कौन से हैं, ट्वेंटी हो गया, ये 19th भी नहीं आया। फिर आगे अच्छा नहीं, आपको आ गया, उसको नहीं आया, ठीक है। चलो 19 देखते हैं। 18 भी नहीं है, 18 भी डाउट है, और कौन सा है, 18, क्वेश्चन नंबर 18 डाउट हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 डाउट हो गया, और ये 21 भी डाउट हो गया। 17 भी डाउट हो गया। चलो इतने देखते हैं, ठीक है। अब 18 देख लो, 18 में क्या प्रॉब्लम आ गई, 18 तो मैंने बता ही दिया। नहीं 18 सर नहीं, सर वो फैक्टराइज ही करना नहीं आ रहा था बस। अब हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है, फिर हटा देते हैं 18। 19th, 19 देखो जरा, एफ एक्स है x की पावर 4 -4x। बस सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग बताना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चाहे इंक्रीजिंग बताना हो चाहे डिक्रीजिंग बताना हो, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसमें आ जाएगा 4x की पावर 3 -4, ठीक है। ये आपने डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। इंक्रीजिंग हमने किया, इंक्रीजिंग हमारे पास एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है। 4x³ माइनस, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 1 बचेगा, इधर आ जाएगा 0, ठीक है। 4 हटेगा तो इधर x³ -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये है, अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे होता है, a³ -b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a² + b² + ab, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। a³ - b³ का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इस, अगर उसको 0 के इक्वल लेट करेंगे तो डायरेक्टली 1 आ जाएगा। नहीं बेटा यस नहीं, सर, नहीं टेस्ट भी नहीं करा है तब भी नहीं आ रहा आंसर। नहीं 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 करेंगे कभी भी इसको, जब भी आएगा उसको नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर x² है, x²
कहीं पे दिया एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है ग्रेटर देन 0, आप इसको उधर ले जाएंगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। याद रखना ये इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटी में आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये सर बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया है, आंसर नहीं आ रहा। हाँ वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप उसको फैक्टर में ही करेंगे, उस तरफ नहीं ले जाएंगे, फैक्टर करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी इस तरफ जीरो हो तभी सॉल्व होती है, याद रखना। और जैसे मैंने ग्राफ बताया था फर्स्ट डे, मैंने जैसे ग्राफ बताया था और डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया था वही लगेगा इसमें, और कुछ नहीं लगेगा। एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये चीज है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब इसमें समझने की बात ये है, ये किस में है, कोई बता सकता है किस फॉर्म में है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने डी क्या होता है कुछ पढ़ा है? डी क्या होता है? डी किसी को भी पता हो? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ तो उसको बोलते हैं, नहीं रूट नहीं बोला जाता, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, उसको बोला जाता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते खाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं? रूट्स रियल होते हैं रियल। एंड अनइक्वल होते हैं, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये है हमारे पास, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो रूट्स हमारे नॉट रियल होते या इमेजिनरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो आपको बोल रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये चीज है, ये चीज हरदम आपकी कैसी रहेगी, ठीक है। अब देखना क्यों कैसी रहेगी ये चीज आपके पास, अगर इसमें एक चीज और, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब 1 और 2 हो, मतलब 0 से बड़ा पॉजिटिव हो, और डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, ये दोनों कंडीशंस हो, तो इसके रूट्स हरदम कैसे आएंगे? पॉजिटिव में आएंगे, हरदम रूट्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। क्लियर बात इतनी, ठीक है। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है ए, वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 हो, 2 हो, पॉजिटिव में हो, और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट भी आपका ग्रेटर देन 0 हो, तो जो आपके रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, रूट्स आपके कितने आएंगे? पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। अब देखना ये है हमारे पास, ठीक है, इसको ये हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ए की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी? 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आएगा? 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3, यानी कि माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई बता सकता है? डिस्क्रिमिनेंट माइनस का आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी, इमेजिनरी, या बोलेंगे नॉट रियल, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी आ गए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके पास अब डिपेंडेंसी बची सिर्फ इस पे बची, तो x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वल टू 0, तो इसको फैक्टर ऑलरेडी है तो 1 इधर पे आ जाएगा, ये चीज ऐसे जाएगी, तो प्लस माइनस, तो x की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? ग्रेटर देन 0 मतलब 1 से
इंफिनिटी। क्लियर? अगर आपको ये कौन हाँ हाँ एक सेकंड इसमें ऊपर वाली तरीके से क्यों नहीं किया? देखो बेटा, क्योंकि मैंने क्या ये इसको कह रहा हूँ ना, इसको मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव, तो इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी यानी कि हम रूट्स नहीं निकाल सकते उसके। तो जब ये रूट्स नहीं निकाल सकते तो इसको हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो डिपेंडेंसी हमारे किसके पास बची? x माइनस वन पे डिपेंडेंसी बची। तो इसका हम, क्योंकि x माइनस वन है, एक ही फैक्टर मानेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 आया, 1 से इनफाइनाइट। क्लियर बात इतनी? यस सर। सर एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 से भी आ रहा है आंसर। नहीं बेटा, वो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू 0 कभी करते ही नहीं है। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एक्स क्यूब माइनस वन कभी करते ही नहीं है, याद रखना। क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, इसलिए हमें यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है रिया, क्लियर बात होगी? इक्वल का साइन नहीं लगाना कभी भी इसमें, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। यस सर। ठीक है, और ये जो चीज है ये फॉर्मूले से ही खुलेगी। और मैंने कल फर्स्ट डे भी बताया था कि आप कांस्टेंट को उस तरफ मत ले जाएंगे। ठीक है, जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में होगी उसको फैक्टर करेंगे, वो फैक्टराइज होंगे, कैसे भी करके वो फैक्टराइज होंगे। अगर जैसे ये चीज देखो नहीं फैक्टराइज हो रही थी तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्लियर बात? इसका डाउट था ये, हो गया क्लियर इसको, जो भी हो? यस सर। रिया कुछ कह रहे थे, कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर, डाउट हो गया clear। हो गया, ठीक है, ये हो गया 19 हो गया। अब बचा 21। 21 21 भी इसीलिए प्रॉब्लम आ रही होगी, फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा। चलो देख लेते हैं, आप लोग करो इसको। चलो अच्छा, ये है x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 15। चलो करो, देखो फटाफट। सर इसके फैक्टर्स आ रहे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स माइनस 2। चलो देखते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला तो कितना हो जाएगा? 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 4x ये क्यूब, 8x होगा ना, 4x ओ स्क्वायर। सॉरी, हाँ ये 8x हो जाएगा, मैं कांस्टेंट ले रहा था। बिल्कुल सही, 8x हो जाएगा, 8x। ठीक है, तो पूरे में देखो, अब इसमें देखना क्या कॉमन आएगा, इसमें चीज देखना। अब देखना, अब इस एक्सप्रेशन को देखना, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तीनों टर्म्स में x है आपके पास। ठीक है, तो इसमें 4x को कॉमन लेंगे। 4x को कॉमन लिया तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4x इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये है 4x एक्स एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो उसमें 4x एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है। तीनों चीजें, अब देखो 4 कांस्टेंट है, उसको हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल को नहीं हटा सकते, ये हो रहा है। ठीक है? अब देखो ये तीनों चीजें आपकी किस फॉर्म में है? फैक्टर फॉर्म में है। तो इसको भी 0 रखोगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू 0 ही आएगा। इसको भी इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 2 आएगा। इसको भी इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। तीनों आ गए। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर हमारा कर्व बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इस तरह से कट करता हुआ बनता है। ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? 0 से 1 तक, यूनियन 2 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, फिर डिक्रीजिंग के लिए
सब चीजें वही रहेंगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन जीरो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन वन से, ठीक है। सर सर समझ में नहीं हाँ आया। सर इसमें मैंने फैक्टर्स लिए हैं, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स माइनस टू फैक्टर्स आ रहे हैं, मैंने एक्स कॉमन नहीं लिया। नहीं बेटा, x तो लेना ही पड़ेगा, जो मैंने कहा है सिंगल पावर में होना चाहिए, तभी हमारे वो इक्वल टू जीरो कर पाओगे, तभी वो सोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे मैंने, यस सर। हाँ रिया तुम बताओ कहाँ से दिक्कत आ रही है। सर ये 4x 0 के नीचे नहीं जाएगा? नहीं, खाली देखो मैंने क्या कहा था, वेरिएबल नहीं जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट चला जाएगा, ठीक है। यस सर। तो x सर यहाँ से बता दीजिए जब आपने x कॉम, हाँ सर। से, ठीक है। देखो ये तीनों चीजें आपकी किस में आ गई, ये बता सकते हो, फैक्टर फॉर्म में आई हैं। कैसे पता चलेगा, सब चीजें मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी एक फैक्टर होगा, ये भी एक फैक्टर होगा, ये भी एक फैक्टर होगा, ठीक है। इसको भी आप जीरो के इक्वल रखेंगे, इसको भी आप जीरो के इक्वल रखते हैं, इसको भी, जो भी फैक्टर्स आते हैं उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो ये आया x इक्वल्स टू जीरो, ये आया x इक्वल्स टू टू, ये आया x इक्वल्स टू वन, आ ठीक है, गया सर। ठीक है। ये फिर अब इसको नंबर लाइन पे तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। ये भी हो गया, और कौन सा डाउट है, 17, 17 क्या है, 17, चलो 17 देख लेते हैं हम लोग। सर एक मिनट नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। फिर 22, 22 में क्या है अर्षिता डाउट, हो क्या गया। हाँ अर्षिता उसमें क्या डाउट आ रहा है, 22 इफेक्ट उसके तुमने डिफरेंशिएट मारा। हाँ से डिफरेंशिएट कर लिया तो x माइनस वन आ रहा सर वो, तो उसको वन अपॉन में करके फिर जीरो के इक्वल लेते हैं। चलो देखते हैं, एक सेकंड, 17 है ये, तो पहले 17 देख लेते हैं। 17 क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 24x प्लस 7, ये है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, ये कितना है, 6x² माइनस 24, ये आ गया, ठीक है। तो अब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन होती ही होती है, ध्यान रखना। तो इसमें आ जाएगा 6x² माइनस 24 ग्रेटर देन जीरो। कभी भी मैंने कहा था कांस्टेंट को उस तरफ नहीं ले जाते हैं, चलो x² माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो, तो कांस्टेंट इसको मल्टीप्लिकेशन वाले को तो ले गए, तो ये हट जाएगा, तो सिर्फ हमारा पास बचा x² माइनस 4। अब इसको फैक्टर में ब्रेक करना है, तो इसको फैक्टर में ब्रेक करने के लिए आप क्या ये लगा सकते ए प्लस बी ए माइनस हैं, बी। बिल्कुल सही। तो x, तो ये ग्रेटर देन जीरो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, इसको जीरो रखेंगे तो -2 आएगा, इसको जीरो रखेंगे तो +2 आएगा, -2 और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ये कर्व हमारा ऐसे जाएगा, प्लस माइनस प्लस, इंक्रीजिंग के लिए चाहिए तो पॉजिटिव वैल्यू, इधर माइनस इंफिनिटी होती है, इधर प्लस इंफिनिटी होता है, तो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से प्लस इंफिनिटी, ये देखेंगे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए हमारा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से प्लस का 2, ठीक है। ये डाउट जिसका था क्लियर हो गया, हर्षिता तुम्हारा था ये डाउट, किसका था ये, नो सर। ठीक है, रिया का था, रिया क्लियर हो गया ये, यस सर। ठीक है। और कौन सा डाउट है, 22, अनामिका ये 12th में क्या डाउट आया, 12th में क्या 22 ही है, 22 है सॉरी, क्लियर हो गया ना ये, अच्छा 22 तो अभी मुझे बताना है, 22 25 और ये दो है, 22 और 25, चलो देखो 22, सर मैंने 3 डाउट्स भेजे हैं। अच्छा एक सेकंड बता देना अगर रह गए होंगे तो बता देना। क्योंकि ये एक बार ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा तभी वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, वो बहुत रुलाएगा चैप्टर इसके बाद वाला। 5x⁵
माइनस 3x की पावर 5/2, ठीक है। ये इसमें f डैश x निकालेंगे तो कितना आएगा, 5.3/2 x 3/2 -1 -3.5/2 x 5/2 -1, तो ये 15/2 x की पावर 1/2 माइनस 15/2 x की पावर 3/, अब हमें इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है, तो आएगा f डैश x ग्रेटर देन 0, तो सर 15, इसमें एलसीएम नहीं लेंगे? एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा, 15/2 कॉमन ही आ जाएगा, कोई क्यों अपन लोग खामे खाम पढ़ाएं, ठीक है। अभी देखना 1/2 माइनस 15/2, ये 3/2 ग्रेटर देन 0, 15/2। और देखो जब भी दो चीज इस तरह से हो एलसीएम, जैसे कहीं पे हो एलसीएम ये इस तरह से लिखा हो कहीं पे, तो एलसीएम मतलब जो कॉमन आता है वो क्या आता है, एलसीएम नहीं सॉरी, कॉमन क्या आता है, जो छोटी पावर होती है, ठीक है, छोटी पावर होती है, तो एक्स स्क्वायर वो कॉमन लेंगे आप, तो इसमें बचेगा 1 माइनस है, तो इसमें छोटी पावर कौन सी है, एक्स की पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो इसमें बचेगा 1 और इसमें बचेगा एक्स की पावर 1/2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये बचा, ये 15/2 हट जाएगा, कांस्टेंट है, तो इसमें बचेगा एक्स की पावर 1/2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, सोल्यूशन कैसे होता है, ये चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर माइनस जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को अंदर से कॉमन लेंगे, नेगेटिव को अंदर से कॉमन लिया, याद रखना x का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हुआ तो उसको हम कॉमन लेंगे। अब मैंने क्या बताया था, इस माइनस साइन को हटाते हैं तो ये वाला साइन गेट रिवर्स्ड, साइन गेट रिवर्स्ड, कोई दिक्कत, कल मैंने यही बताया था कि जब भी माइनस बाहर आ जाए उसको हटाते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और इधर करेंगे एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, यानी कि 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। सर इसमें जीरो नहीं लेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा उन्होंने दिया हुआ है, यस हाँ हाँ, उन्होंने यहाँ पे एक चीज डिफाइन कर रखी है, क्वेश्चन में डिफाइन करी है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में डिफाइन है ये, ठीक है, 22 ये डिफाइन है, तो इसमें हम किसको इग्नोर कर देंगे, 0 को इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि 0 हमारा बड़ा नहीं होता, तो सिर्फ हमारे पास वैल्यू कौन सी लेनी है, हमें 1 लेनी है, सिर्फ हमें कौन सी लेनी है, 1, 1 को प्लॉट करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें साइन कौन सा आ गया, लेस देन 0 का आ गया, लेस देन 0 मतलब माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1, कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, एक सेकेंड, अब देखना, रुको एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुकना, अब देखना यहाँ पे एक चीज देखना, अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे इंटरवल लिखते हैं, इंटरवल लिखा, सपोज 2 से 4 लिखा, 2 से 4 लिखा, इसका मतलब क्या होगा, ऑल द वैल्यूज बिटवीन 2 and 4 आर इंक्लूडेड, ठीक है, फर्स्ट डे मैंने बताया था, जितनी वैल्यू 2 और 4 के बीच में होती हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं, 2 और 4 आपकी इंक्लूड नहीं होती है, 2 और 4 आपकी इंक्लूड नहीं, मतलब जो एंड वैल्यूज होती हैं वो आपकी इंक्लूड नहीं होती। अब देखना, अब भले ही इसमें अगर भले ही इसमें ग्रेटर देन 0 दिया है, भले ही इसमें ग्रेटर देन 0 दिया है, अगर क्योंकि ये अभी देखना फाइनल आंसर जो लिखेंगे मैम, इसको अगर मैं इधर पे 0 कंसिडर कर, इधर पे 0, तो ये इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हमें कंसिडर कौन सा करना है, लेस देन 0 का, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो आपको कंसिडर, तो आपका रेंज कितना आएगा, ये आएगा,
यानी कि जो इंटरवल आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा। कहाँ से आएगा? 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा? जितनी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में वो आएगी, लेकिन 0 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए इसमें चाहे उसमें ग्रेटर देन 0 लगा है, उसमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन हो, गिवन रहने के बावजूद भी हमने ये वाला कंसिडर किया, x इक्वल्स टू 0 कंसिडर किया। क्यों कंसिडर किया? क्यों? क्योंकि इंटरवल में वो चीज इंक्लूड नहीं हो रही है, वो चीज इंक्लूड नहीं हो रही है। बस खाली उन्होंने कहा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो 0.1 हो या 0.001 हो, वो सब इंक्लूड आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ये वाले में 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी, बस खाली 0 और 1 इंक्लूड नहीं होता। तो ये हमारा इंक्रीजिंग के लिए है। रिया क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं हुई है? मैं फिर से बताऊं? फिर से बता दीजिए। फिर से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक, ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है रिया, हर्षिता, अनामिका? अनाम, ठीक है, यस ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये दे रखा था x इज ग्रेटर देन 0, ये उन्होंने दे रखा था, ठीक है। हमने इस वाले को भी 0 के इक्वल रखा और इस वाले को भी 0 के इक्वल रखा, ठीक है। तो एक आया 0, एक आया 1, ठीक है। अब लेकिन, ठीक है, हमने इन दोनों को कंसिडर किया, इन दोनों को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 रखते उन्हीं को। उसको मैंने कहाँ पे प्लॉट किया? नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ठीक है, और ग्राफ बनाया जैसे हमारा ग्राफ बनता था। और इसमें साइन कैसा था? लेस देन 0 का था। तो लेस देन 0 से नेगेटिव का आ गया, ठीक है, लेस देन 0 से हमारा नेगेटिव का आ गया। तो नेगेटिव में ये वाले पोर्शन आपका आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई यस लिख सकते हैं। अब हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है कि ये सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखो, ये वाला कौन सा लगा हुआ है? ओपन इंटरवल लगा हुआ है। जो फर्स्ट डे हम लोगों ने देखा था ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या होगा? सारी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में इंक्लूड होंगी, लेकिन 0 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि ये वैल्यूज जो देगा वो कैसे ही देगा? ग्रेटर देन 0 ही देगा ना। क्लियर हुई ना बात? क्योंकि 0 से बड़ी होगी, 0 इंक्लूड तो नहीं हो रहा, तो सर, भी ये तो x की वैल्यू की कंडीशन है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के लिए या सिर्फ इंक्रीजिंग? हाँ दोनों। अब ये तो पहले मैंने ये इंक्रीजिंग के लिए किया, ये सिर्फ किसके लिए किया? इंक्रीजिंग के लिए किया। अब देखना डिक्रीजिंग के लिए, देखना डिक्रीजिंग के लिए देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, डिक्रीजिंग के लिए फिर से देखना, समझने की कोशिश करना। ये है हमारा 22 क्वेश्चन है, ठीक है। एफ एक्स आपका था 5x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। वो ऑटो, ये जो कंडीशन दी है ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी? इंटरवल में एडजस्ट हो जाएगी, आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एफ डैश एक्स आया तो कितना आएगा? 5.3/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 3.5/2 एक्स की पावर 5/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 15/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 15/2, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, ठीक है। डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये हमारी कंडीशन होती है। तो 15/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 15/2 एक्स की पावर 3/2 लेस देन 0, ठीक है। 15/2 कॉमन ले लेते हैं, और जो जिसकी पावर छोटी होती है, ये इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसमें से छोटी पावर को इसकी है 1/2, उसको कॉमन देंगे, ये लेस देन 0, ठीक है। फिर मैंने बताया था x की क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इस इधर पे आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव लगा हुआ, तो इसको 15/2 को तो हटा दो और माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो x/2, ठीक है। फिर माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं? ये वाला साइन हमारा रिवर्स हो जाता है, ये वाला साइन। भैया यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी? यहाँ नो तक सर। ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x 1/2 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दूसरे को 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। कर्व आपको यहाँ से बनेगा, ये ऊपर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है ग्रेटर देन 0, यानी कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखना, अगर ये वाली कंडीशन नहीं गिवन होती, मेरी बात समझना, ये वाली सपोज क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, तो आंसर क्या होता, रिया बता सकते हो क्या होता आंसर? सर माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 हाँ, कॉमा प्लस इंफिनिटी। प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये आंसर होता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0। तो कौन सी चीज हम इग्नोर कर देंगे, ये वाली, सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 से। क्लियर बात इतनी, जो कंडीशन दी थी वो हमने ले ली, ठीक है। ऊपर वो ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग में वो इंटरवल में एडजस्ट कर गया, ठीक है। अंश क्लियर हो गई बात इसमें? यस सर। हाँ, अंशिका तुम्हें क्या दिक्कत सेकंड स्टेप में, कौन सा सेकंड स्टेप? हो गया। और कोई डाउट है इसमें? सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। अच्छा सर मैंने अपने डाउट्स भेजे हैं। अच्छा, नामिका ये 22 वाला तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। 25th बचा है, 25th बचा है, और कौन सा डाउट है तुम्हारा? 19th हो गया, 21 भी हो सर गया। और नीचे थोड़ा। सर इंक्रीजिंग वाला दिखा दीजिए। हाँ 25th बता रहा हूँ, 25th बताना है। और ये 18 बता दिया, एक 18 बता दिया मैंने। मैं भेज दूंगा, ये वीडियो भेज दूंगा, तो उसमें देख लेना आप, उसमें बता सर दूंगा। 18 नहीं बताया। बताया नहीं बताया, सर एक सेकंड। आपने 20 बताया, वो सेम है 18 में से। सेम है सर, बट वो कॉमन में प्रॉब्लम हो रही जब कॉमन हो रही। ठीक है चलो, पहले 18 देख लो। 18 है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 3/10 एक्स की पावर 4 माइनस 4/5 एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 30/5 एक्स प्लस 11, ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो, एफ डैश एक्स रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10 इंटू 4 एक्स की पावर 3 माइनस 4/5 इंटू 3 एक्स की पावर 2 माइनस 6x प्लस 36/5, ये आ गया। ये हो जाएगा 2/5, तो ये हो जाएगा 6x³ माइनस 12/5 x² माइनस 6x प्लस 36/5, ये है हमारे पास, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि फिर ये, अब मान लो बहुत गंदे गंदे चैप्टर हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमा तो रुला देगा। इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है x³ माइनस 12/5 x² माइनस 6x प्लस 36/5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब तो 1 मान लेते हैं उसको, तो ये आ जाएगा 5
6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 30x प्लस 36। इस तरफ चला जाएगा तो कोई 0 हो जाएगा, 6 कॉमन ले लेना होगा। 6 कॉमन ले लिया तो x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, एक क्यूबिक इक्वेशन हो गई। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, अच्छा करो यार आप लोग, पहले 1 पुट करो, फिर -1 पुट करो, फिर +2। +1 पुट सर करेंगे इसमें x कॉमन नहीं है। इसलिए क्यों नहीं ले सकते बेटा, लास्ट वाले टर्म में कॉमन नहीं आ रहा, उसमें क्या आ रहा था, कांस्टेंट टर्म नहीं था। प्रीवियस क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था, मतलब जहां पे कॉमन लिया था वहां पे 6 जो कांस्टेंट था वो कांस्टेंट ही गायब था। अगर 6 गायब होता तो कॉमन ले लेते। ठीक है, यस कोशिश करो इसको, पहले 1 पुट करो, फिर -1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, जिसपे 0 आ जाएगा बस वो। सर हाँ, +1 पे 0 आ रहा है। +1 पे 0 आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये बस, हाँ, ये दोनों 7 प्लस का 7 माइनस, ठीक है, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे 0 आ रहा, तो फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। अब x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, इसमें माइनस का x, उसमें आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6, तो माइनस का 6 करेंगे, माइनस का 6x प्लस का 6, ये प्लस माइनस, ये 0 खत्म। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ गया। अब x माइनस 1 और है एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 3x माइनस 2x प्लस का 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 एक्स माइनस 3 और ये 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करो, तो ये दे देगा आपको 1 दे देगा, ये आपको 3 दे देगा और ये आपको माइनस का 2 दे देगा। तो माइनस का 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, 3, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या आएगा, h बिलोंग्स टू -2 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव में ये लेना था ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, क्या नाम है, रिया और किसका नाम है था, यस सर डिक्रीजिंग कर लोगे, स्किप करने उसको, यस तो सर, यस सर यस सर। ठीक है। अब हमारे पास है ये 25th आप लोग बचे हुए क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, बहुत आसान से, मतलब खत्म है ये आज। ठीक है, कल मैं और डाउट ले लूंगा, तो ये खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की या फिर पूरी एक्सरसाइज? पूरी एक्सरसाइज लग जाएगी, बस इसमें आप ये छोड़ देना, लॉग वाला छोड़ देना, वो मैं बता दूंगा कल। ठीक है, लॉग वाले छोड़ यस देना, वो मैं कल यस। बताऊंगा। ये 25th देखो, क्या होगा ये है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो अब देखना इसको, क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो,
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। तो इसमें क्योंकि दो चीजें हैं इसमें, ये चीज है और ये चीज है, तो इसमें कौन सा लगेगा? दो चीजें मल्टीप्लाई में होती तो हम लोगों ने क्या सीखा था, कौन सा रूल लगता है? यूवी। यूवी या चेन रूल। तो इसमें एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन इसको करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x-2 प्लस x-2 का होल स्क्वायर डॉट 2x। ठीक है, ये है नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे हमने सीखा था फर्स्ट डे, वो है। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x-2 कॉमन आ जाएगा। याद रखना कॉमन जब भी लेते हैं लीस्ट पावर लेते हैं, तो x-2 की पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है आपके पास 1 है, और यहाँ पे कितनी है, 2x को लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 वाले को कॉमन, और यहाँ पे x की पावर 2 है और x की पावर यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ x कॉमन आ जाएगा, और 2 तो 2 कॉमन आएगा, तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा x-2, ये बचा। तो ये हो जाएगा 2x-2 x हो जाएगा 2x-2। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा, x-2 x-1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको किसको सॉल्व करना है, इंक्रीजिंग के लिए, तो ये हो जाएगा, तो ये 4x-2 x-1 ग्रेटर देन 0, 4 हट जाएगा, ग्रेटर देन 0, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, इसको रखोगे तो कितना मिलेगा आपको 2, इसको करोगे तो 0, और इसको करोगे तो 1, तो ये हो जाएगा 0 1 2, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ऐसे गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू, x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब डिक्रीजिंग के लिए तो आप आराम से बता ही दोगे। सर ये कॉमन कैसे लिया ये बता दीजिएगा। क्या बोले थे, एक सेकंड में सुन नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं? सर ये कॉमन कैसे लिया आपने? अच्छा कॉमन, ये मतलब ये x-2 वाले को पूछ रहे हो कि ये 2 को कॉमन सर कैसे? x² 2 x-2। अच्छा, उसको कॉमन कैसे लिया, ठीक है, ये देखो, ठीक है, देखना यहाँ पे भी x-2 है, यहाँ पे भी x-2 है, और यहाँ पे भी x-2 है, बात कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो x-2 है और यहाँ पे भी हमारा x-2 है। ठीक है, इसकी पावर लेकिन 1 है और इसकी पावर कितनी है 2। मैंने बताया था जब भी कॉमन लेते हैं तो छोटी पावर को लेते हैं, तो इसमें x-1 की पावर 1 को कॉमन है। ठीक है, फिर इसमें देखिए x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 है, किसको लेंगे, जिसकी पावर छोटी है, छोटी x, और 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 बाहर आ गया, तो ये तीनों चीजें कॉमन आ गए, जैसे सॉल्व हो गया। ठीक है, कर लोगे आप? यस सर। तो अब डिक्रीजिंग के लिए कर लेना। ठीक है, जो भी हो, चलो, और कौन सा? 23। 23, fx इज इक्वल्स टू x की पावर 8। अच्छा, ये बहुत बड़ी पावर दे दी उन्होंने। एफ डैश एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x की पावर 7 प्लस 12x हो जाएगा। अरे, बहुत बड़ी पावर है ये। ठीक है, अब देखेंगे इंक्रीजिंग के लिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, 8 कॉमन ले लेंगे, 8 और x, क्योंकि दोनों में नहीं 8 तो नहीं आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 और x, क्योंकि x की पावर यहाँ 7 है यहाँ 1 है, तो छोटी पावर को कॉमन लेते हैं, 4 आ गया, तो उसमें बचेगा 2x की पावर 6 प्लस, और इसमें कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, ये, और ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये है। तो अब देखना यहाँ पे ये है। ठीक है, अब है यहाँ पे 4 को हट जाएंगे, 4 तो हटा देंगे, तो इसमें बचेगा
2x की पावर 6 + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखना इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 रखे तो देखते हैं हम लोग क्या आएगा। 2x की पावर 6 + 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x की पावर 6 माइनस 3, x की पावर 6 माइनस 3/2 और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 3/2 की पावर 1/6। ये हो गया। अब ये हो गया, अब ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो देखने, ठीक है, ये नंबर है हमारा। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है, ये है माइनस की पावर 3/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस की पावर 1.5 की पावर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें हाँ, क्या कह रहे हो सर? यहाँ पे लॉग यूज करना पड़ेगा? नहीं, लॉग यूज नहीं करना पड़ेगा इसमें, लॉग यूज नहीं करना पड़ेगा इसमें। ये चीज को क्या करना पड़ेगा इसमें, ये चीज को शायद और कुछ दे दिया इसमें। इसमें x की पावर -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये x की पावर 6 + 3। हाँ, इसमें देखो ये चीज, इसमें अब इसमें एक चीज देखना है यहाँ पे, इसमें इसको, इस पूरे को देखना ध्यान से। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हरदम, अब यहाँ पे जो भी है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से हम वैल्यू इसकी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। अब देखना, इसकी वैल्यू अगर हम लोग चेक करें, इसकी वैल्यू हम लोग चेक करें, इसमें x की पावर कैसी है, इवन है कि ऑड है, इवन। इवन। तो कोई भी चाहे नेगेटिव नंबर रखो तो भी वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, कोई परेशानी इसमें। मतलब x की जगह चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, आपको आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, क्यों क्यों पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि इसकी पावर इवन है, इसकी पावर इवन होने के कारण ये हरदम कैसी वैल्यू देगा, कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी कि ये चीज, इतनी बात क्लियर हो गई, ये चीज हरदम पॉजिटिव वैल्यू क्यों देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और इसकी ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हरदम आंसर दिया पॉजिटिव। यानी कि ये चीज तो क्लियर हो गई। अब सिर्फ डिपेंडेंसी किस पे बची, इस पे बची, किस पे बची, एक्स पे बची। तो एक्स हमारा सिर्फ कितना है, 0। ऊपर से स्टार्ट करेंगे ये चीज, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 0 से +∞। और डिक्रीजिंग के लिए कितना हो जाएगा, -∞ से 0, -∞ से 0। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस ये वाली चीज, ये आपको अभी, ठीक है, ये चीज, सिंस x⁻⁶ ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू, तो फैक्टर 2x की पावर 6 + 3 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हम इसके यहाँ पे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे 6 है, और अगर इधर पे माइनस दिया होता, ध्यान रखना, अगर इधर पे माइनस दिया गया होता तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती। ठीक है, ये कंडीशन इसलिए फुलफिल हो गई क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अगर ये माइनस होता तो हमें चाहे ये इस तरह से करना ही पड़ता, ध्यान रखना। ठीक है, बीच में प्लस होने के कारण उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो सिर्फ डिपेंडेंसी किस पे बची, पहले वाले फैक्टर पे। ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या हो गया, हरदम पॉजिटिव हो गया, मतलब चाहे कुछ भी वैल्यू रखोगे उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, जिसका भी डाउट था ये। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं नाम है, सर अगर माइनस होता बीच में तो फिर डिवाइड वाले से करते। हाँ, फिर ये जो इस तरह से ये सॉल्यूशन किया है, इस तरह से करना पड़ता है, तो इतना लेंथी आपका आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अब -1.5 की पावर 1/6 को कैसे निकालोगे, पॉसिबल ही नहीं है निकाल पाना। ठीक है, मतलब हो तो जाएगा लेकिन आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, और
ठीक है, क्या फायदा, ठीक है। इसलिए याद रखना ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब सारे टर्म आपके पॉजिटिव के होंगे, तभी पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। यस सर। आप आज कंप्लीट करना, लॉग के मैं आपको कल बता दूंगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका वीडियो मैं भेज दूंगा आज, इसकी लिंक जिसको देख लेना, जिसको कोई भी डाउट हो कल फिर पूछ लेना, ठीक है रिया। इसमें कोई यस सर। शिका कहाँ चली गई, है कि चली गई शिका, होगी कि Yes, चली, sir. अच्छा हो, ठीक है। ये कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हारे उसमें यहाँ पे? No, sir. ओके, लगा लेना इसको, कल लास्ट दिन है इसका, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, चलो ओके। थैंक यू Yes, सर। sir. थैंक यू सर।